हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का आंसर की देखने वाले हैं जो कि आपके 3 मार्च को एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों आप भी अपने आंसर मिलाइए और देखिए कि आपके 30 में कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पूछा गया था कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में दूसरा में बच्चों आप लोग का पूछा गया था। क्वेश्चन में दूसरा में पूछा था कि 5 और 0 का एचसीएफ है। 5 और 0 का एचसीएफ कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इन्फिनेटिव, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में तीसरा में बच्चों पूछा था हम लोग से, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे बोला जाता है जो रूट में रहता है। रूट में जो रहेगा उसको रूट से बाहर अगर नहीं निकाल सकते उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन हमसे पूछा था निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 64 है ना, 64 रूट से बाहर निकलेगा 8 और 81 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा 9। देखिए तो रूट से बाहर निकल गया ना, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो बन जाता है परिमेय संख्या। तो हमसे बोला था कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा था। क्वेश्चन में 4 में पूछा था बच्चों हम लोग का कि निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। कौन द्विघात बहुपद का एक आलेख नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कि क्वेश्चन 5 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में 5 में पूछा था बच्चों, बहुपद 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 के शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना होगा। और आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला, इसको बोला जाता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। इसका होता है सी बटा ए। तो सी में कितना हो जाएगा बच्चों, तो जो सिंपल अंक रहता है उसको सी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 और माइनस, तो यहां हो जाएगा -1। इसको जैसे ही भागा देंगे तो ये हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में 6 में पूछा गया था बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x - 5y - 1 बराबर 0, ये पूछा था। ये क्या होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर, अविरोधी। अब आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7 नंबर में पूछा था कि समीकरण युग्म 3x + 4y बराबर 10 है और 2x - 2y बराबर 2 है। इसका हल क्या होगा, तो बहुत सिंपल था बच्चों। x का जगह में मान बैठाना था, y की जगह में मान बैठाना था और देखना था सॉल्व करके 10 आता है कि नहीं। फिर यहाँ पर भी इस समीकरण में भी x की जगह में 2 बैठाना था, y की जगह में 1 बैठाएंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि बराबर 2 आता है कि नहीं। दोनों समीकरण में अगर पॉसिबल हो जाएगा तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा जो रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर की मिला रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान में रखिएगा। आपने पता नहीं क्या टिक किया है साथ में, लेकिन 7 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में। ये तो 7 ही नंबर दिया हुआ है। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा था बच्चों, ax² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल है। हम लोग को बोला था 2 भिन्न वास्तविक मूल है। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है बच्चों, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा b² - 4ac। ये बड़ा का साइन है और 0, ये इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। हम लोग 8 नंबर नहीं बताए हैं बच्चों, 8 नंबर का फोटो मैं नहीं खींच पाया हूं। 8 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। पता नहीं आपने क्या टिक किया है, लेकिन 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बच्चों 9 तो हम लोग देख लिए है ना। अब जल्दी से आते हैं 10 नंबर में। 10 में बच्चों हमसे पूछा था AP 1² 5² 7² का सारवंतर, इसका सारवंतर निकालने बोला था। तो सारवंतर निकालना बहुत आसान है ना, दूसरा में से पहला को घटा देना है, मतलब 5² में से घटाना है 1 का स्क्वायर को। तो 5 बचे होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में बच्चों हमसे पूछा था कि AP
डी बराबर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ, हमसे ए पूछा था। तो आप लोग ने पढ़ा था ए एन का फॉर्मूला एक होता है, ए एन बराबर हम लोग सूत्र पढ़े थे ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र पे बैठाना है, तो इसका सही आंसर हो जाता बच्चों ऑप्शन नंबर सी 28। 11 का हो जाएगा सी नंबर। अब आइए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आप लोग मिलाते भी जाइएगा कि आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं। फिर 12 में बच्चों पूछा गया था कि 36,15 का की दूरी मूल बिंदु से हमको दूरी पूछा था। तो इसका बच्चों मूल बिंदु से कभी भी दूरी पूछेगा तो इसका शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर देना है और वाई का स्क्वायर कर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था। 7.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 39। ध्यान रखना है, 12 का 39 हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। 13 नंबर में हमसे पूछा था बच्चों कि मध्य बिंदु, इसमें मध्य बिंदु निकालने बोला था 3,4 और -3,8, इसका मध्य बिंदु निकालने बोल रहा था। मध्य बिंदु कभी भी निकालने बोलता है तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। सिंपल सा होता है फॉर्मूला। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। इस फॉर्मूला में बैठाना था। तो हम लोग आंसर चेक कर रहे हैं बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर में। हम लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6.1 का। निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप है, निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बच्चों हम लोग 15 क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर में हमसे पूछा गया था बच्चों, आकृति डीई समांतर बीसी, आकृति डीई समांतर बीसी दिया हुआ है तो एक्स का मान पूछ रहा था। डीई समांतर बी है तो एक्स का मान पूछा था कि एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, तो ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग का दिया हुआ है थेल्स प्रमेय से। इसमें होता है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ऐसा बैठाना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा 15 का हो जाएगा डी नंबर, 30 इसका सही आंसर होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 16 नंबर में। 16 नंबर में पूछा था कि दो त्रिभुज समरूप है, बी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, हमसे ए का मान पूछा था। बहुत सिंपल है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री, तो दो कोण दिया हुआ, तीसरा निकालना था। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 50। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर में। 17 में क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन 17 में पूछा था बच्चों, बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, केंद्र की क्यू से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। इसका फिगर बच्चों बनेगा इस तरह से, फिगर बनेगा इस तरह से हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब और 90 के सामने वाला को बोलेंगे कर्ण। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24, और इसको निकालना था कितना आएगा। तो आप लोग एक ट्रिक पढ़े होंगे ना, 24-25 तो हो जाएगा 5, 24-25 तो ये कितना चला जाएगा बच्चों, तो 24-25 तो ये हो जाएगा 7, सॉरी मैंने 5 बोल दिया है। 17 का आंसर जाएगा बच्चों, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इसका 7 आंसर होगा। अब आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर में। ये भी एनसीईआरटी से पूछा था बच्चों, 10.1 का खाली स्थान दिया हुआ रिक्त स्थान, उसमें से पूछा था। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। छेद करता हुआ निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में पूछा गया था बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10.2 का। दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी पूरा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में पूछा है बच्चों कि सेक ए बराबर 5/3, सेक ए बराबर दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, तो हमको साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले सेक ए का फॉर्मूला बैठा देना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक का फॉर्मूला होता है h/b। h/b मतलब कर्ण बटा आधार होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में हम लोग को कर्ण पता है, कर्ण कितना पता है, तो कर्ण पता है 5 और ए के सामने वाला को लंब बोलते हैं, तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और हमको निकालना है बच्चों साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब p/h होता है। तो p हम लोग का कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/5। ध्यान रखिएगा हम लोग निकाल दिए हैं, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग मिला रहे हैं, बस आप लोग मिला लीजिएगा। आप दोबारा तो बना नहीं सकते हैं ना, तो बस आंसर मिला लीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 30 में कितने नंबर आ रहे हैं। 20 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आइए बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 0 का मान होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है बच्चों 5 10 स्क्वायर ए माइनस सेक
5 सेक स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22 का बी नंबर। ध्यान रखिएगा 22 का बी -5 होगा, -5। 5 नहीं टिके, बहुत लोग 5 भी टिक कर दिए हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 23 नंबर में हमसे पूछा था साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम कितना होगा? साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा को साइन थीटा कर देंगे और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, साइन साइन करके क्या आया? कॉस थीटा। लेकिन हमको बोला है कि इसका व्युत्क्रम पूछा है, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 24 में। क्वेश्चन में 24 में पूछा है, क्वेश्चन 24 में दिया हुआ है बच्चों एक मीनार है, मीनार से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, एक मीनार है उसके 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक वो बिंदु है और मीनार का उन्नयन कोण बोल रहा है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए तो आधार और लंब किसका फॉर्मूला में आता है? तो ये टेन का फॉर्मूला आता है, टेन 60 का मान होता है, टेन 60 डिग्री पहले लिख देते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है तो x मान लेते हैं और आधार कितना है तो 100 मान लेते हैं, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर x बटा 100। इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा बच्चों तो हम लोग आ जाएगा 100√3, ऑप्शन नंबर ए। 24 का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान में रखना है, सभी आंसर को जल्दी जल्दी मिलाते जाइएगा। फिर 25 नंबर, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, हमसे पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 डिग्री, थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर केवल होता है पाई आर। अब देखिए तो कौन सा होगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 0, मतलब आया थीटा पाई आर और यहां आ गया 180 डिग्री, थीटा बटा 180 डिग्री पाई आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान रखना है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 5 क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी जल्दी सा देख लेते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर में बच्चों पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया है और थीटा भी दे दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया तो इसी का फॉर्मूला लगा देना था, थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर बराबर लिख देंगे हम लोग 132 बटा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में। क्वेश्चन में 27 में पूछा था ऊंचाई दे दिया है, व्यास दे दिया है और हमसे पूछ रहा था शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको हमने सॉल्व कर लिया है तो इसका सही आंसर होगा 5.5, ऑप्शन नंबर बी। 27 का बी होगा। आप लास्ट में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके नंबर कितने आए हैं 30 में। चलिए अब जल्दी से 3 क्वेश्चन को फटाक से देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों 28 नंबर में पूछा था हमसे कि ठोस का विमाएं दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, आयतन निकालना। आयतन निकालना बहुत सिंपल था, ठोस का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तीनों को गुना करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 525, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 2 क्वेश्चन जल्दी सा देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का 29 नंबर में पूछा था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालने बोल रहा था, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, तो कौन कौन लेना था? तो हम लोग का हो जाता 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर होता 23 और फिर हम लोग का होता 29। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 था ना, तो हम लोग का 10 का माध्यिका निकालना बहुत सिंपल था। 10 आता है तो हम लोग इधर से 4 छोड़ेंगे और इधर से 1 2 3 4 4 छोड़ेंगे, 11 13 दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें 12 का सही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने निकाल लिया है इसलिए 29 का हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखिएगा 29 का सही आंसर है बी 12। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट 30 नंबर में पूछा है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप लोग पढ़े होंगे माइनस में जो है वो कभी प्रायिकता नहीं होता है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग के 30 में कितने नंबर आए हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।